सोने और चांदी की कीमतों में आज 26 अगस्त को स्थिरता देखी गई। 24 कैरेट सोना 99,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत 1,14,000 रुपये प्रति किलो रही। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद स्थानीय मांग स्थिर है। निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि ने महंगाई को और बढ़ाया। सब्जियों और खाद्य तेलों की कीमतों में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की। आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और मानसून की अनियमितता इसका कारण है। आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया। हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बेरोजगारी दर 7.6% पर स्थिर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई है। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की मांग उठ रही है। युवाओं में इस आयोजन से उम्मीद जगी है। यूपीएससी मेंस 2025 के जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और सुरक्षा मुद्दों पर जोर रहा। प्रश्नों में पूर्वोत्तर भारत और आतंकवाद जैसे विषय शामिल थे। विशेषज्ञों ने इसे समसामयिक घटनाओं पर आधारित बताया। छात्रों ने पेपर को मध्यम कठिनाई वाला माना। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग तेज हुई। भारत ने चिनाब नदी की सहायक नदी पर बाढ़ की चेतावनी पाकिस्तान को दी। ये कदम सिंधु जल समझौते को दरकिनार करते हुए उठाया गया। पाकिस्तान के पंजाब में आपातकालीन उपाय शुरू किए गए। भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया। ये मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मुंबई में जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज किए। जनता से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी ने स्टेज 4 ओलिगोमेटास्टेटिक कैंसर की घोषणा की। विशेषज्ञों ने बताया कि ये कैंसर सीमित स्थानों पर फैलता है। शीघ्र निदान और उपचार से रिकवरी संभव है। स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर देने की मांग बढ़ी। मेडिकल बिलों पर सब्सिडी की मांग भी उठ रही है। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक महिला को जलाने की घटना ने तनाव बढ़ाया। पुलिस ने ससुर और देवर को गिरफ्तार किया। सामाजिक संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये घटना सामाजिक असमानता को उजागर करती है। जनता में आक्रोश फैल रहा है। शिल्पा शेट्टी ने पारिवारिक शोक के कारण 2025 के गणपति उत्सव में भाग नहीं लिया। कुंद्रा परिवार 13 दिन के शोक में है। प्रशंसकों ने उनके फैसले का सम्मान किया। बॉलीवुड में इस साल गणेश चतुर्थी की रौनक कम रही। सामाजिक मीडिया पर शिल्पा को समर्थन मिल रहा है। बिग बॉस 19 में अवेज और नेहल ने गौरव को नॉमिनेट किया। शो में कई कंटेस्टेंट नतालिया की एंट्री से हलचल मच गई। सलमान खान के शो की टीआरपी बढ़ने की उम्मीद है। दर्शकों में विवादों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। ये सीजन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार के डिजिटल गोल्डन डेटा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में कई कमजोर लोग सामाजिक सुरक्षा सूची से हटाए गए। कुछ को मृत या अनुपस्थित घोषित किया गया। पेंशनरों की डेटा सुधार की प्रतीक्षा में मृत्यु हुई। ये मामला डिजिटल नीति पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री पर सीआईसी के आदेश को रद्द किया। इसे निजी जानकारी माना गया। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए। ये मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना। जनता में पारदर्शिता की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर एनडीए को बिना गठबंधन भावना के चलाने का आरोप। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे बड़े प्रस्ताव समितियों में भेजे गए। सहयोगी दलों की अनदेखी की शिकायत बढ़ी। ये मुद्दा संसद में चर्चा का विषय बन सकता है। विपक्ष ने इसे गठबंधन की कमजोरी बताया। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वे नौकरी नहीं ढूंढ रहे। उनके विचारधारा और सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिका पर चर्चा। विपक्ष ने इसे बीजेपी की रणनीति से जोड़ा। ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना। जनता में इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने डेटा उल्लंघन रोकने के लिए बाहरी मेमोरी डिवाइस पर प्रतिबंध लगाया। आधिकारिक संचार के लिए नए नियम लागू किए गए। ये कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। विपक्ष ने इसे निगरानी बढ़ाने का प्रयास बताया। ये मुद्दा क्षेत्रीय राजनीति में चर्चा का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा ऑपरेशंस की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया। ये मामला कॉरपोरेट और सरकारी संबंधों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ने इसे पारदर्शिता की जीत बताया। जनता में इस फैसले का स्वागत हो रहा है। ये जांच सुर्खियों में बनी रहेगी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने डबल इंजन सरकार की आलोचना की। ये बयान पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ा सकता है। विपक्षी दलों ने ममता के बयान का समर्थन किया। ये मुद्दा संसद में गूंजने की संभावना है। संसद में सरकार ने दावा किया कि भारत में प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में गिरावट चिंता का विषय है। पत्रकारों पर हमले और धमकियां बढ़ी है। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। ये मुद्दा जनता में तीखी बहस का कारण बना है। पश्चिम बंगाल में 2016 की शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया। 25,000 शिक्षकों और कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता बताया। जनता में इस फैसले पर आक्रोश बढ़ रहा है। ये मामला राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। बीजेपी ने तमिलनाडु में आरएएस के वरिष्ठ नेता को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। ये कदम तमिलनाडु में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। विपक्ष ने इसे क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप बताया। ये रणनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। जनता में इस पर बहस तेज है।